स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम हमारा सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। का नाम है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जो पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहे हैं ना। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट में आप ये पिक्चर देखें। व्हाट आर द पीपल डूइंग, लोग यहाँ पे इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट आर द पीपल डूइंग, ये लोग कपड़े धो रहे हैं। इज़ द वाटर क्लीन, अब इनके कपड़े धोने के बाद क्या पानी साफ रहेगा? नहीं। डू यू थिंक डूइंग दिस इज़ गुड फॉर द रिवर, अगर नदियों में इस तरह से कपड़े धोए जाएंगे तो ये अच्छा होता है क्या नदियों के लिए? नहीं, है ना। अच्छा नहीं होगा। अगर उसमें इस तरह से गंदे कपड़े जाएं तो नदियों का पानी गंदा हो जाएगा, है ना। आवर नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, हमारा जो वातावरण है वह किन चीज़ों से बना है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप जानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, आपको मालूम है। वी गेट एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग फ्रॉम द अर्थ, हमको क्या क्या मिलता है हमारी धरती से? हमको मिलता है एयर, हवा मिलती है, वाटर, पानी मिलता है, फूड मिलता है, भोजन भी हमको यहीं मिलता है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह मिलती है, क्लॉथिंग मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, मतलब हमारी ज़रूरतों की सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती है। हाउएवर समटाइम्स वी केयरलेसली यूज द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द अर्थ विदाउट एनी कॉन्सर्न फॉर आवर सराउंडिंग, क्या होता है कि कई बार हमको जो मतलब ऐसे ही मिल रहा है तो हम उसको केयरलेसली मतलब बस वेस्ट कर देते हैं, वो ठीक से यूज़ नहीं करते हैं, है ना। ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्स कॉजेज पोल्यूशन, अगर हम ये जो हमको जो प्राकृतिक साधन मिले हैं, है ना, तो उनका या तो हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो वो ओवर यूज़ हो जाएगा। और मिस यूज़ क्या होगा? अगर हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है? इन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है। ओवर यूज़ एंड मिस यूज़, उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर, सॉइल, वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज बिकम डर्टी, पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण के कारण एयर, सॉइल, वाटर एंड कोई भी नेचुरल रिसोर्स है जो भी, वह खराब हो जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि कपड़े धोने से पानी गंदा हो रहा था, है ना, ऐसे ही एयर में भी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ द मेन कॉज ऑफ द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा जो मानव द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, है ना, हम लोगों के द्वारा, तो उससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्या होता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन यानी जो शहरीकरण हो रहा है ना, हर जगह पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योग बन रहे हैं बड़े बड़े, मेक द एयर पॉल्यूटेड एज हार्मफुल स्मोक इज रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्स इनटू द एयर, क्या होता है कि उद्योगों से निकलता हुआ धुआं या फिर फैक्ट्रीज से, है ना, फैक्ट्रीज कारखानों से निकला हुआ धुआं और कारों से, है ना, कारें भी बहुत आजकल चलती हैं, तो उनसे भी जो निकलता है धुआं, तो वह एयर को पॉल्यूटेट कर देता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन द वाटर सोर्सेस एंड लैंड एरिया कॉजेज पॉल्यूशन, अगर हम पानी में भी कुछ भी कचरा डाल देते हैं तो वो, या फिर ज़मीन पे कुछ भी कचरा डाल देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। द मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर, कुछ खास टाइप के पॉल्यूशन है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, है ना, ठीक है। मतलब एयर यानी वायु प्रदूषण, जिससे कि हवा खराब हो जाती है। नॉइस यानी आवाज़ें तेज़ तेज़, आप देखोगे कहीं पे बहुत ज़्यादा आवाज़ में कहीं पे बैंड बाजे बज रहे हैं, या फिर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन यानी पानी जो कपड़े धोने से या गाय भैंसों को, जानवरों को नहलाने से, इस तरीके के काम करने से तो गंदा हो जाता है। सॉइल पॉल्यूशन यानी मिट्टी प्रदूषण,
अगर हम ज़मीन पे ज़्यादा कचरा गिराते हैं, प्लास्टिक थ्रो करते हैं, उससे भी होता है। वी विल नाउ लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर कॉजेज एंड हार्मफुल इफेक्ट, है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। हमको मालूम है कि हमारे आसपास जो एयर है वो उसमें अलग अलग टाइप की गैसेस है, और वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, शुद्ध होती है। लिविंग थिंग्स उसमें अच्छे से रह सकती हैं। हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक कॉज एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल गैसेस इसमें चली जाती है, जैसे फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, है ना, या फिर कारों से निकला हुआ धुआं, इस तरह का, तो उससे पॉल्यूशन होता है। इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। इस तरह का जो अगर पॉल्यूटेड एयर हम ब्रीद इन करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देयर आर टू वेज इन विच द एयर गेट्स पॉल्यूटेड। दो तरीके से होती है हवा जो है, एयर पॉल्यूशन दो तरह से होता है, वायु प्रदूषण, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। एक तो नेचुरल होता है, प्राकृतिक तरीके से भी कभी होता है, एंड ह्यूमन मेड तो है ही। वॉल्केनोज होता है, वॉल्केनोज इस तरह के ज्वालामुखी से कुछ धुआं निकलता है, ये नेचुरल है ना। फॉरेस्ट, जंगलों में आग लग जाती है। सैंड स्टॉर्म, रेतीले तूफान आ जाते हैं। एंड पोलन, है ना, पोलन यानी पराग कण जो गिरते हैं, ठीक है, जो उड़ते रहते हैं इधर उधर, आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन विच हार्म द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो इससे लिविंग थिंग्स को नुकसान होता है। एंड द नेक्स्ट, द मेन कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन आर ह्यूमन मेड। और दूसरा है मानव द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस दैट आर इमिटेड फ्रॉम कार्स। धुआं और जो जहरीली गैसें जो कि कार से और फैक्ट्री से निकलती हैं, इनसे एयर पोल्यूशन होता है। हैव यू नोटिस हाउ स्मोकी द स्काई बिकम्स अ डे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 1 या 2 दिन बाद दिवाली के आसमान के साथ धुआं धुआं जैसे दिखता है ना, तो दिस इज़ बिकॉज फायर क्रेकर्स गिव आउट स्मोक एंड पॉल्यूट द एयर। इससे क्या होता है कि जो पटाखे हम चलाते हैं उससे बहुत ही धुआं निकलता है और उससे एयर पॉल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाने से, या फिर ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां लोग इकट्ठी करके जला देते हैं। कोल ने कोयला, कैरोसिन, इन सब से हार्मफुल सब्सटेंस पदार्थ निकलते हैं, गैसेस निकलती है जो कि एयर में जाती है, और इससे एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण जिसको हिंदी में कहते हैं। अनदर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज डिफॉरेस्टेशन। अनदर कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन। आपको मालूम है पेड़ काटने से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ जो है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो वो मतलब हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लीनिंग फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ काटना का जो प्रोसेस है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, है ना। और इससे क्या करते हैं वो लोग, वहाँ से फॉरेस्ट को, जंगलों को, पेड़ों को काट के वहाँ पे रोड या फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, जो तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण जो हो रहा है, तो इसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे एक फाइंड आउट में क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गेट एसिड रेन ऑन ए रेगुलर बेसिस। एसिड रेन होता है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर होता है? तो ईस्टर्न यूरोप में और पार्ट ऑफ चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में होता है, एंड ताइवान में होते हैं ये एसिड रेन, रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या प्रभाव होते हैं, है ना। अगर एयर पॉल्यूशन हो जाएगी तो आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर एयर पॉल्यूशन होता है तो हम मतलब वही एयर को हम ब्रीद इन करेंगे तो वो हमारे शरीर में अंदर जाएगी, है ना, तो इट विल बी हार्मफुल। एयर पॉल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के जो भी जीवित हैं, जैसे हम हैं, समुद्री जीव जंतु हैं, पशु पक्षी जो भी हैं,
तो उनके सब के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो होगी। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो फॉल सिक व्हेन द एयर इज़ पॉल्यूटेड। और जो पशु पक्षी जो हैं वह और पौधे वो भी बीमार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं उनसे पौधे। एयर पॉल्यूशन कैन गिव राइज टू क्लाइमेट चेंज। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम जो है उसमें बदलाव होते हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग यानी जो तापमान जो है धरती का वो भी चेंज हो रहा है। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस एंड गैसेस इंक्रीज इन पर्टिकुलर प्लेस। अब किसी जगह पर हार्मफुल जो गैसेस बढ़ जाती हैं तो द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस राइजेस अफेक्टिंग द क्लाइमेट, और उसका जो है टेम्परेचर यानी उस जगह का तापमान बढ़ जाता है और उससे वहाँ का मौसम प्रभावित होता है। वन ऑफ द मेजर अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज एसिड रेन। सबसे ज़्यादा मेजर अफेक्ट क्या है, एसिड रेन होता है एयर पोल्यूशन का। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज्ड व्हाइल बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ये कब होता है कि फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन जब जलाया जाता है तो ये विथ वाटर पार्टिकल्स इन द एयर रिलीज्ड, तो ये जलते वक्त कुछ वाटर पार्टिकल्स जो है इसके एयर में रह जाते हैं। व्हेन दे फॉल डाउन, और जब वो नीचे गिरते हैं या तो स्नो और रेन है ना, ये तो बर्फ़ की तरह या बारिश की तरह, दे कॉज डैमेज टू फॉरेस्ट। इससे जो है फॉरेस्ट ख़राब हो जाते हैं, है ना, उनको नुकसान होता है। वाटर बॉडीज, सॉइल एंड बिल्डिंग। वाटर बॉडीज़ यानी जो समुद्र में जो जीव रह रहे हैं, सॉइल यानी मिट्टी को और भवनों को उससे नुकसान होता है, इस तरह की जो एसिड रेन होती है उसके कारण। ठीक है। एयर पॉल्यूशन डिप्लेट्स द ओजोन लेयर। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, बढ़ता है हमारी ये ओजोन लेयर जो है वह खराब हो रही है ना। द that protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun। अब जो ओजोन लेयर है ये हमको जो सन की जो अल्ट्रावायलेट यानी जो कि ज़्यादा हाई रेंज की जो रेज होती है उनसे हमको बचाती है। तो ये जो ओजोन लेयर है यह भी वायु प्रदूषण के कारण डैमेज हो रही है। वाटर पॉल्यूशन यानी वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण है ना। वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लिविंग बींग्स। हमको मालूम है कि वाटर सबके लिए ज़रूरी है। हाउ एवर द वाटर दैट वी ड्रिंक इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। परंतु हम जो पानी आजकल पी रहे हैं वह पॉल्यूटेड हो रहे हैं। थ्रोइंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। अगर कोई कचरा पानी में डाला जाता है तो इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है। दिस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द वाटर प्लांट्स एंड एनिमल। इससे क्या होता है कि इससे जो पानी वाले जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके जीवन को नुकसान होता है। वाटर आल्सो बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड इवन वॉशिंग क्लॉथ। अगर इस तरह के पानी को हम पिएंगे, उसके भोजन पकाएंगे, नहाएंगे, कपड़े धोएंगे इस तरह से पानी से, तो वह भी हमारे लिए अनफिट होगा, बुरा होगा, है ना, नुकसान करेगा वो हमें। फैक्ट्रीज डम्प्ड केमिकल। अब जो फैक्ट्रीज होती है कारखाने, वह केमिकल्स, ऑयल्स और अदर जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वह वाटर में, पानी में बहा देते हैं। ठीक है, जिसमें कि जहरीले पदार्थ तक होते हैं। विच कॉसेस हार्म टू द फिश एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। तो जिससे क्या होता है, नुकसान होता है मछलियों को, जो भी जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको। ऑफन एग्रीकल्चर वेस्ट इज डम्प्ड इनटू द सी एंड दिस टू एंडेंजर द मरीन लाइफ इन द ओशन। क्या होता है कि एग्रीकल्चर यानी कृषि से जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी इस तरह से पानी में बहा दिया जाता है, तो उससे भी मरीन लाइफ यानी जो समुद्री जीव जंतु है उनको नुकसान होता है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइडर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑफन सीप थ्रू द सॉइल इनटू द ग्राउंड वाटर। और फर्टिलाइजर जो कि खाद और पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जा रहे हैं
है ना, जो भी उर्वरक खादें यूज़ की जा रही हैं कृषि में, तो वह भी मिट्टी में डालकर मतलब वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच रही है मिट्टी के द्वारा, है ना, जिससे भी वाटर पॉल्यूट हो रहा है। वाटर also get polluted when oils from the tankers carrying petroleum leaks into the ocean water। अब जब भी वाटर मतलब प्रदूषण हो रहा है, जब टैंकर जो कि पेट्रोलियम लीक हो जाता है उसमें से, है ना, कॉजिंग हार्म टू द मरीन इकोसिस्टम, इससे भी समुद्री जीव जंतु को नुकसान हो रहा है। वहाँ पे देखें कि गंगा नदी जो हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, उसमें कितना पॉल्यूशन है, उसमें कितना कचरा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है हम यहाँ से वाटर इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके एंड थैंक यू।